हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, 2026 में बिहार में कई सारी वैकेंसियाँ आने वाली है और अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे अलग-अलग वैकेंसी आने वाली है। चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो इन सारे क्वालिफ़िकेशंस के लिए अलग-अलग वैकेंसी अलग-अलग आयोग से जारी की जा रही है। अभी एक और वैकेंसी जो आपकी होम डिपार्टमेंट से आने जा रही है, इसको लेकर के बाकायदे लेटर भी लिखा जा चुका है, जो आपका परामर्श लेने हेतु सभी डिपार्टमेंट जो लेटर लिखा जाता है और बहुत जल्द ये वैकेंसी आपके बीच में आएगी। टोटल इसमें पदों की संख्या की बात करें हम लोग, तो टोटल आपका 10,838 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। जो हमने एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे बता दिया है, इतना ही पदों पर वैकेंसी आएगी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे, सिलेबस इसकी, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा। चूँकि अभी इसकी नियमावली ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन उसमें अभी परामर्श लिया जाना है डिपार्टमेंट से कि क्या ये जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उसके अनुसार जो डिपार्टमेंट का आपका कंक्लूजन निकलेगा, उसके आधार पे फाइनल इसको करके और वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी आपके बीच में, क्योंकि रोस्टर इसका बहुत जल्द क्रिएट करके जेडी से थ्रू आपको आयोग को भेजा जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और चीज़ों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आखिर कौन-कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे और टोटल 10,838 पदों पर ये वैकेंसी आने जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, तो अब सोचने का समय नहीं है, तैयारी करने का समय है। उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव लाइव यहाँ पे सेल हो चुका है और इसमें देखिएगा तो 24 जनवरी से 28 जनवरी तक आपको विशेष ऑफर मिल रहा है 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें आप 77% तक डिस्काउंट पा सकते हैं अपने किसी भी ऑनलाइन कोर्स पर, जैसे अभी ब्रह्मास्त्र 4.2 है, तो सभी पे आप लोग 77% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा सभी कोर्सेज पर एक्स्ट्रा आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप हमारा कूपन कोड UCSBA20 यूज़ करते हैं तो अलग से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 26% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखिएगा तो ऑन वैलिडिटी एक्सटेंशन पे भी मिल जाएगा। अगर किसी कोर्स का वैलिडिटी एक्सटेंड कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको 26% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कोड यूज़ करते हैं UCSBA20। तो जो आज शुरू करता है वही कल आगे बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा देरी मत कीजिए, एनरोल कीजिए अभी। मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और किसी भी कोर्स को परचेज करेंगे तो कोड लगाना मत भूलिएगा UCSBA20, जिससे कि आपको 77% ऑल कोर्सेज पे प्लस 20% एक्स्ट्रा और वैलिडिटी एक्सटेंशन पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए कि ये 20 जनवरी का लेटर है, 20 जनवरी का जो लेटर लिखा गया था, लेकिन इसके पहले हम लोग चलिए इसके बारे में क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। देखिएगा तो ये आपका जो नियमावली है ना, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 से, और बिल्कुल ये होमगार्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि होमगार्ड में आपने देखा है कि केवल उसमें आपका फिजिकल बेसिस पे चयन हुआ, कोई एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका एग्जाम भी होगा। और एक आपका और सवाल आएगा कि सर आप तो बता रहे हैं कि 10,838 पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन बहुत जगह बताया जा रहा है कि 26,000 पदों पर वैकेंसी आएगी और रोस्टर भी दिखाया जा रहा है, तो सर किस डाटा को सही माने? हम अभी बताएंगे सारा चीज़ आपको कि क्यों कन्फ्यूजन हुआ है लोगों को 26,000 में और रियल वैकेंसी कितनी है, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये आरक्षी शाखा के अंतर्गत आपकी वैकेंसी होगी, गृह विभाग आरक्षी शाखा, और इसका एग्ज़ाम कौन लेगा तो CSBC से आपकी एग्ज़ाम होगी, केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती होती है उसी आयोग से आपकी भर्ती होगी। और संवर्ग का रहेगा आपका चौकीदार संवर्ग। इसमें 3 पोस्ट रहेंगे। चौकीदार पे आपका मूल कोटि पे भर्ती होगी और दफादार आपका प्रथम प्रमोशन का स्तर होगा और वरीय दफादार आपका द्वितीय प्रमोशन का होगा। इसमें आप शैक्षणिक अर्हता क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका है चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो पहला चीज़ आपका 10th पास होना चाहिए। कोई भी 10th पास अभ्यर्थी है वो अप्लाई इसके लिए करने के लिए एलिजिबल होगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है उन्हें नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा। अब देखिएगा तो अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होंगे तथा वे अपने स्थायी निवास जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। उनकी नियुक्ति उनके गृह जिला में ही की जाएगी, उनका स्थानांतरण अन्य जिलों में नहीं किया जाएगा। अच्छी बात यह होती है कि मैक्सिमम चांस रहता है कि आप अपने जो इलाके होते हैं उसी में रह कर काम करते हैं और सैलरी भी अच्छी मिलती है आपकी, और अपने
निवास जिला में रह करके, जिला निवास में ही रह करके आप अपना काम करते हैं, तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। और सिर्फ 10th पास इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी रखी गई है। उम्र सीमा की बात करें हम लोग साथियों, तो कम से कम आपका 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल जनरल के लिए। बाकी इसमें आपका पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 2 साल उम्र में छूट मिलेगा, यानी न्यूनतम 18 और 32 इनकी एज होगी। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला जो हैं उनको 33 साल तक यानी 3 साल का छूट, और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला दोनों के लिए 5 वर्षों का छूट इसमें, यानी 35 वर्षों के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। देखिए चयन की प्रक्रिया के लिए इसमें आपका बात करें तो इसमें आपका परीक्षा लिया जाएगा CSBC के माध्यम से। कितने अंकों का परीक्षा हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे चयन संस्थान द्वारा चयनित हेतु परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। टोटल आपको 125 अंकों के आधार पर जिलावार आपका मेधा सूची बनेगा और आपका कंपटीशन आपके जिले के अभ्यर्थियों से ही रहेगा। तो इसमें 75 अंक होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा आपको। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, यानी 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा का स्तर आपका 10वीं कक्षा का ही होगा, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, मैथ के प्रश्न रहेंगे, अर्थमेटिक के, रीजनिंग का प्रश्न रहेगा, ठीक है, यही सब रहेंगे आपके। और 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ से चयन किया जाएगा आपका। लगभग मतलब मैं आपको बता दूँ तो 55,000 के आसपास आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि मैंने वैकेंसी कितना बताया है 10,838। अब आपका सवाल होगा कि सर लोग 26,000 बता रहे हैं तो आप क्यों 10,838 ही बता रहे हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ, फिर शारीरिक दक्षता वाला सारी जानकारी देख लेते हैं। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट का अपना टोटल सैंक्शन पोस्ट होता है कि कितने स्वीकृत बल हैं। तो जो लोग भी बता रहे हैं कि 26,000 वैकेंसी आ रही है, वो टोटल स्ट्रेंथ है, यानी कि 26,000 टोटल आपकी वैकेंसी है, ना कि इस पर वैकेंसी इतना आने जा रही है। अब इसमें आपको देखना होगा कि वर्तमान में कार्यरत कितने हैं। तो जो 26,000 आपके पोस्ट सैंक्शन हैं, इसमें से वर्तमान में अगर आपको बात करें तो 15,162 अभ्यर्थी कार्यरत है करेंटली, यानी कि 15,162 सीट तो फिल है ऑलरेडी। बचते हैं इसमें से 10,838 पोस्ट। तो ये 10,838 पद पर ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा डेटा बता करके गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज हम बोल दें आपको कि 26,000 आएगा, लेकिन 26,000 आएगा नहीं रियलिटी में, तो आपको सही जानकारी होनी चाहिए। 10,838 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। देखिए इसमें हाइट वगैरह की बात करें हम लोग तो अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 162, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए और शारीरिक दक्षता की हम लोग बात करें तो शारीरिक दक्षता आपका यहाँ पे 50 अंकों की होगी, जिसमें आपका दौड़ रहेगा, ऊंची कूद और गोला फेंक रहेगा, यानी कि बिहार पुलिस जैसा सेम, ठीक है। और अच्छी बात है कि इसमें आपकी सैलरी की, जैसे बिहार होमगार्ड में आपका डेली बेसिस पे सैलरी निर्धारित होता है, लेकिन यहाँ पे आपका लेवल तय किया जाएगा और बहुत जल्द लेवल क्लियर हो जाएगी। मे भी कम से कम लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में होनी चाहिए इसकी सैलरी। दौड़ का देखिएगा अधिकतम 30 अंक है, ये सारा डिटेल्स दिया गया है, बाकी इस पर भी फाइनलाइजेशन किया जाना है। जैसे कि देखिएगा दौड़ आपका 5 मिनट से कम में करते हैं तो 30 अंक, महिला के लिए 30 अंक है 4 मिनट से कम में करने पर। तो ये दौड़ को लेकर के दिया गया है, ठीक है। और महिला को 1 किलोमीटर दौड़ना है और पुरुष को 1.6 किलोमीटर। और ऊंची कूद ये सब दिया गया है यहाँ पर, गोला फेंक। तो ये चीज़ें बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। देखिएगा यहाँ पे लेटर जो है ये लिखा गया था, जैसे कि ये गोपालगंज को लिखा गया है, तो ऐसा ही सभी डिस्ट्रिक्ट में लिखा गया है, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को। किस लिए, तो गृह विभाग बिहार द्वारा प्रस्तावित चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की समीक्षा के संबंध में, तो इसकी समीक्षा की जानी है। यहाँ पे जहाँ पे लगेगा कि कोई चेंजेस किया जाना है, सुधार किया जाना है, तो उसको सुधार किया जाएगा और बहुत जल्द उसको पब्लिश कर लिया जाएगा। पब्लिश होने के बाद आप इस वैकेंसी को मार्च तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चूँकि अभी परामर्श लिया जाना है। परामर्श के बाद फिर से इसको पब्लिश किया जाएगा, गैजेट में इसको प्रकाशित किया जाएगा, बिहार गैजेट में। उसके बाद जो रोस्टर क्लियर होकर के CSBC को जाएगी, तो CSBC से नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो आफ्टर होली के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,838 पदों पर। तो अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें, जो रिटेन का हमने सिलेबस बताया उसको फोकस कीजिए। 10th पास केवल क्वालिफिकेशन है, 10,838 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलता है फिर नए अपडेट में।